हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में एसएससीएल असिस्टेंट फोरमैन का कट ऑफ डिस्कस करेंगे 2026 का जो वैकेंसी आई थी, ठीक, डबल ई ब्रांच का। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल वैकेंसी 435 थी और 435 में 174 यूआर की सीट थी और ईडब्ल्यूएस की 43 थी, ओबीसी की 74 थी, एसटी की 61 थी, एससी की 83 थी। अब इन 435 वैकेंसी में 17 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। अब ये 17 वैकेंसी किसी भी कैटेगरी से ली जा सकती है, बट ये मोस्टली यूआर एंड ओबीसी से ही लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो 17 वैकेंसी रिजर्व की थी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, अलग अलग कैटेगरी मेंशन कर दी। अब एक आरटीआई की इन्फॉर्मेशन आई थी, ठीक, जिसमें ये पूछा गया था कितने अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए थे, ठीक है। तो टोटल 29,850 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए थे एससीएल को, ठीक है। अब इन 29,850 स्टूडेंट में सिर्फ अप्रॉक्स 15,000 या फिर उससे भी कम बच्चे ने ही अपेयर किए होंगे एग्ज़ाम को। क्यों? क्योंकि देखो एससीएल का एग्ज़ाम 2 जुलाई को हुआ था। अब 2 जुलाई को आरआरबी जेई का भी एग्ज़ाम था, ठीक है। आरआरबी जेई और उसके एक दिन पहले पीजीसीएल डीटी का भी एग्ज़ाम था, ठीक है। तो बहुत से बच्चों ने इसको स्किप कर दिया था एसएससीएल के एग्ज़ाम को, ठीक है। अब इन 15,000 बच्चों में सिर्फ 8,000 बच्चे ही सीरियस होंगे, ठीक है। सारे के सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं, सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो करीब अप्रॉक्स 8,000 बच्चे ही सीरियस थे। अब इन 8,000 बच्चों में से जो रिस्पॉन्स की मैंने चेक, मतलब जो मैंने क्राफ्ट के लिए डाटा जहाँ से लिया है उस वेबसाइट का नाम है रैंक ओगल, ठीक है। इसमें जो बच्चे थे, मतलब कि 4,621 बच्चे ने अपना रिस्पॉन्स कीज़ चेक किया है, ठीक है। तो ये डाटा बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये करीब 60 से 65% का डाटा है, ठीक है, ठीक। अब जो इसमें मैं अभी कट-ऑफ बताऊँगा ना, उसमें मान लो 10 से 15% बच्चे ही जो जेन्युइन बच्चे होंगे वो अपना स्कोर नहीं चेक किए हैं, ठीक है। तो जो मैं कट-ऑफ बताऊँगा ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है, ठीक है। इसमें जो वेरिएशन होगा ना बहुत ही कम होगा, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ की। तो देखो यूआर की 174 वैकेंसी थी, ठीक है। अब 174 वैकेंसी में जब मैंने चेक किया कितने मार्क्स पे 174 सीट फिल हो गई, तो 83 मार्क्स पे 174 सीट फिल हो गई थी, ठीक है। अब इसमें सारे 83 मार्क्स पे नहीं आ गए थे, कुछ 83 मार्क्स के बच्चे भी आउट ऑफ रैंक थे, ठीक है, 174 में। तो अब 174 सीट में 103 ओबीसी के बच्चे थे, 11 ईडब्ल्यूएस के बच्चे थे, 12 एससी के थे और एसटी के 0 थे। तो ये जो 103, 11 और 12 बच्चे हैं ना अलग अलग कैटेगरी के, ये सारे यूआर में काउंट हो गए, ठीक। तो जो यूआर की कट ऑफ जा सकती है वो 83 से 84 जा सकती है। अब देखो 83 में अगर आप हो तो आप एकदम श्योर नहीं हो, क्योंकि देखो अभी दो फैक्टर और हैं। एक फैक्टर क्या है कि 10 से 15% बच्चों ने चेक नहीं किया डाटा अपना, ठीक है। और दूसरा ये है कि करीब 8 से 10 सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। तो इसमें से जो 83 मार्क्स पे है ना, उनका वेटिंग में तो क्लियर हो जाएगा, उनका कंफर्म है, ठीक है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए 83 मार्क्स पे एकदम श्योर नहीं हो, लेकिन 84 मार्क्स पे आप एकदम श्योर हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ओके। अब मैं ओबीसी की बात कर लेता हूँ। तो देखो 103 बच्चे यूआर में चले गए थे, तो 103 प्लस 74 बच्चे, मतलब 74 सीट थी ओबीसी की, तो टोटल 177 सीट आ गई ओबीसी की। तो 81 मार्क्स पे सारी की सारी 177 सीट फुल हो गई। अब 81 पे भी आप एकदम श्योर नहीं हो, ठीक है। 81 मार्क्स में कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें कुछ सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जाएगी और 10 से 15% बच्चों ने डाटा चेक नहीं किया, ठीक है। और 82 अगर है आपका ओबीसी में, ठीक है, तो आप एकदम श्योर हो आपकी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इससे ईडब्ल्यूएस में 11 सीट यूआर में चली गई थी, जो नेक्स्ट 43 थी सीट वो 78 मार्क्स पे फिलअप हुई थी, ठीक है। अब इसमें 78 मार्क्स पे भी आप, मतलब कि हो जाएगा सिलेक्शन, बट सारे बच्चों का नहीं होगा, लेकिन 79 मार्क्स पे सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर एससी की बात करूँ तो एससी में 12 सीट यूआर में चली गई थी और जो नेक्स्ट 83 थी ना वो 76 मार्क्स पे फिलअप हो गई थी। अब इन 76 मार्क्स पे सारे बच्चों का तो नहीं होगा, लेकिन 77 मार्क्स पे सारे बच्चों का हो जाएगा, ठीक है। और एसटी में 61 मार्क्स थे, यूआर में 0 गई थी, तो जो नेक्स्ट मतलब 61 मार्क्स थे, 61 सीट थी एससी की, वो 71 मार्क्स पे फिलअप हो गई थी, ठीक है। 71 से 72 मार्क्स पे जा सकता है। अब एक चीज़ और है जो मैंने एनालाइज़ किया, देखो जो 70 सीट थी ना ये मोस्टली यूआर और ओबीसी की ही जाती है, ठीक है। अब
जो 81 मार्क्स थे ओबीसी की, ठीक है, उसमें से 3 ही कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे, मतलब जो मैंने 81 लिखा है ना इधर, इसमें से 3 ही ओबीसी के बच्चे काउंट हुए थे, ठीक है। और 78 मार्क्स पे ओबीसी मतलब ईडब्ल्यूएस सिर्फ 3 बच्चे सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और 76 मार्क्स पे 8 बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, मोस्टली सिलेक्ट हो गए थे, ठीक। तो मतलब 8 बच्चे नॉट सिलेक्टेड थे। तो जो 76 मार्क्स लिखा है ना, तो SC ST का ये यहाँ के कुछ मतलब मोस्टली बच्चों को सिलेक्शन हो सकता है, मतलब ये सेफ है 76 मार्क्स पे, कुछ मतलब मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। और 71 मार्क्स पे भी सिर्फ 5 स्टूडेंट बच्चे, मतलब 5 SC ST के बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है, मोस्टली हो गए थे। तो इसलिए 71 मार्क्स पे भी आप सेफ हो, बट सारे बच्चे सेफ नहीं हो। लेकिन ये जो हाईलाइटेड है ये लोग मार्क्स, ठीक है, ये कन्फर्म है, मतलब कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपका कन्फर्म सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये रहा मेरे हिसाब से फाइनल कट ऑफ SSCL असिस्टेंट फोरमैन का डबल ब्रांच का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर माई हार्ड वर्क, ठीक है। थैंक यू।